यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर चुनाव का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में अब होंगे उपचुनाव। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर अब पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारना भी शुरू कर दिए हैं। राजस्थान की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में जीते हुए विधायकों ने लोकसभा चुनाव में सांसद का भी चुनाव लड़ा था। सांसद का चुनाव लड़ने के बाद उन नेताओं ने चुनाव जीता और विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। जहां से विधायकी पद से इस्तीफा दिया है वहां पर होंगे अब उपचुनाव। उपचुनाव में नए चेहरे देखने को भी मिलेंगे। हम बात करेंगे नागौर के खिंवसर विधानसभा सीट की। खिंवसर विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव, क्योंकि यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद विधायकी पद का जीत लिया था। जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से भी सांसद का चुनाव लड़ा। सांसद का चुनाव हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। गठबंधन से ही हनुमान बेनीवाल की नागौर लोकसभा सीट से जीत हुई। जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। यहां से इस्तीफा देने के बाद अब खिंवसर विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव। यहां से कौन होगा उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने यहां पर जब 2019 में उपचुनाव हुए थे तो यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां से उस समय बीजेपी पार्टी से हनुमान बेनीवाल का गठबंधन था और यहां से नारायण बेनीवाल ने चुनाव भी जीता था। लेकिन अब क्या नारायण बेनीवाल ही यहां से चुनाव लड़ेंगे या हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ सकती हैं? ज्यादा कयाम ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल खिंवसर विधानसभा उपचुनाव में यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ये फाइनल जल्द ही हो सकता है। आपको बता दें तो कनिका बेनीवाल अगर यहां से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी पार्टी को भारी नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयम से ही यहां से उम्मीदवार सामने आ सकता है। अगर कनिका बेनीवाल को मैदान में